हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं नितेश मिश्रा। आज मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का साइंस का मैं पूरा जो फॉर्मूले होते हैं वो सारे मैं क्वेश्चन फॉर्मूले यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से चार्ज से। इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज चार्ज। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी सर्किट में, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? चार्ज। तो मैंने इस जो वीडियो में डाल रहा हूँ इसमें सभी को मैंने कैटेगराइज कर दिया है फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ क्यू इजिकल टू क्या है? एन इंटू ई। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे मैंने सारे टर्म्स के नाम लिख दिए हैं। इसको बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि फॉर्मूला अगर ये नहीं जानते हो तो फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि क्यू क्या है, आई क्या है, टी क्या है, डब्ल्यू क्या है। ओके, कभी देखो डब्ल्यू में आप कंफ्यूज मत होना। एक डब्ल्यू जो होता है वर्क डन, जो फॉर्मूले में यूज़ किया जा रहा है। ओके, एक डब्ल्यू जो मैं लिखूंगा जो पावर, क्या बोलते हैं, पावर की यूनिट जो वॉट है उसको भी कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करूंगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि तो पहला फॉर्मूला क्या है? क्यू इजिकल टू एन ई। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये सही है, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम में भी लिख दिया है और फॉर्मूले तो दोनों के लिए कॉमन ही होते हैं। ओके, क्यू इजिकल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपन में वी, और क्यू इजिकल टू वी अपन में आर। क्यों वी अपन में आर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि आई इजिकल टू ओम्स लॉ से क्या होता है? आई इजिकल टू ओम्स लॉ से क्या होता है? आई इजिकल टू क्या होता है? वी अपन में आर। तो मैंने आई की जगह वी अपन में आर लिख दिया, इंटू टी हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए क्यू इजिकल टू डब्ल्यू अपन में आई आर। अब यहाँ पे आई आर कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पे देखिए वी इजिकल टू ओम्स लॉ से वी इजिकल टू क्या होता है? आई आर। तो मैं क्या वी के जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ। तो ये आई और आर, ये फॉर्मूला ये सब कब अप्लाई करेंगे? जितने भी ये फॉर्मूले दिख रहे हैं ये सभी, ये सारे क्वांटिटी आपको, फिजिकल क्वांटिटीज आपको दिए रहेंगे क्वेश्चन में। ओके, जैसे आर दिया रहेगा तो आर दिया रहेगा, आई दी रहेगी और वर्क दिया रहेगा, तो आप क्यू निकाल सकते हो। ओके, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? पी अपन में वी इंटू टी। पी क्या है? पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, वोल्ट दिया रहेगा, यानी बैटरी तो उसमें इन्वॉल्व होगी ही, और टाइम टाइम दिया रहेगा, तो आप क्यू निकाल सकते हो। ओके, अब हीट के फॉर्म में भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर एच इंटू टी अपन में आर। अब ये कैसे आया? एच अपन में टी, एच। अब ये बताइए कि मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लूँ, आई का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? एच इज इक्वल टू, देखिए जरा, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ एच अपन में टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब यहाँ से देखिए आर को नीचे लाऊंगा तो एच अपन में आर टी हो गया, और आई यहाँ पे हो गया, ठीक है ना? आई स्क्वायर यहाँ पे इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर एच अपन में टी। तो आई इजिकल टू रूट अपन में एच अपन में आर इंटू आर टी आ गया। ओके, और पहले से यहाँ पे एक टी था। ओके, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं ध्यान से देखिए, अगर मैं क्यू इजिकल टू एच रूट अंडर आर इंटू रूट अंडर टी, और पहले से यहाँ पे टी था, देखिए यहाँ पे टी है, तो टी रूट अंडर टी से ये काटेंगे तो रूट अंडर टी के साथ कट जाएगा। तो मैंने इसी को क्या लिख दिया है? रूट अंडर एच इंटू टी अपन में आर। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट देखिए मैंने यहाँ पे यूनिट भी साथ साथ लिख दिया है कि यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। एसआई यूनिट होता है ये, एसआई यूनिट। और बाकी ये डिराइव्ड यूनिट है जिसको मैंने क्या लिखा? 1 कूलम जो होता है 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। वो कहाँ से लिखा है? यहाँ से। आई का क्या होता है? एम्पियर। टी का क्या होता है? सेकेंड। तो मैंने क्या लिख दिया? 1 एम्पियर सेकेंड। और 1 कूलम इज इक्वल टू 1 जूल पर वोल्ट। मैंने सारी पॉसिबिलिटीज इसमें क्लियर कर दी है, और सेक्शन वाइज मैंने कर दिया है। चार्ज के इतने फॉर्मूले हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं, और आपके क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अनुसार इनमें से सारे फॉर्मूले आप यूज़ करोगे। ओके, और जो आपके एग्ज़ाम में कभी कभी तो आपको बोल दिया जाता है कि आप डब्ल्यू और वी के फॉर्म में आप क्यों लिखे, मैंने क्वेश्चन भी कराया है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे रहा यूनिट, और ये सारे टर्म्स हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्यू को चार्ज कहते हैं, आई को करे इलेक्ट्रिक करंट जिसे विद्युत धारा कहते हैं, टी को समय यानी टी को टाइम, और डब्ल्यू को वर्क डन यानी कार्य। इसी को ऊर्जा के रूप में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। पी वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस। पी क्या है? इलेक्ट्रिक पावर जिसे विद्युत शक्ति कहते हैं। एच क्या है? इलेक्ट्रिक हीट, इलेक्ट्रिक हीट जिसे बोलते हैं, जिसे उसमें यहाँ पे लिखा है मैंने। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ई का चार्ज। और मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गया हूँ मैं,
कि 1 कूलम में कितने होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। ओके, यहाँ तक खत्म हो गया। अब आइए आगे, ये देखिए अब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को लिख दिया है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू अपन में टी। आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू के जगह पे मैंने क्या लिख दिया एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई, मैंने फॉर्मूला बताया था, तो एन ई क्यू के जगह पे मैंने क्या लिख दिया एन ई। ओके, अपन में टी। अब आई इज इक्वल टू वी अपन में आर फ्रॉम ओम्स लॉ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से मैंने लिया है इसको। और आई इज इक्वल टू क्या होगा डब्ल्यू अपन में क्यू आर, क्योंकि मैंने डब्ल्यू अपन में क्या लिखेंगे क्यू आर। अब ये क्यू आर कहाँ से आया, ये क्यू आर कहाँ से आया, डब्ल्यू इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू आर, यहाँ से लिखेंगे हम लोग रेजिस्टेंस के फॉर्म में मैंने लिखा है क्या, आई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन में क्यू आर। एक आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए रूट अंडर एच अपन में आर इंटू टी, ये भी फॉर्मूला हो गया एक आई का, ठीक है। और आई इज इक्वल टू फी, ये पी इज इक्वल टू वी आई से आई इज इक्वल टू पी अपन वी, यानी प्रेशर और सॉरी प्रेशर बोल रहा हूँ, पावर और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में लिख दिया मैंने। और नीचे देखिए यहाँ पे यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट क्या होता है एम्पियर, ठीक है। एम्पियर 1 एम्पियर क्या होता है 1 जूल पर सेकेंड, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं जूल सेकेंड की पावर -1, 1 जूल पर सेकेंड। दूसरा मैंने 1 एम्पियर क्या होता है वोल्ट पर एम्पियर, सॉरी वोल्ट पर ओम, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और 1 एम्पियर को क्या लिख सकते हैं वॉट पर वोल्ट, 1 एम्पियर को आई इजिकल टू वॉट पर वोल्ट, इससे लिखा है मैंने डिराइव करके। ओके, और यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिख दिए हैं, जैसे 1 मिली एम्पियर इजिकल टू 10⁻3। अगर आपको दे दिया जाए 6 मिली एम्पियर किसके बराबर होगा, तो आप उसमें क्या करना 10⁻³ को मल्टीप्लाई करके आप उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। 1 माइक्रो एम्पियर डेट मीन्स 10⁻6 एम्पियर। ओके, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ फैक्ट भी मैं इसमें साथ साथ इन्वॉल्व कर दिया मैंने, जैसे इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय द एमीटर, एमीटर से ही इसको क्या करते हैं हम लोग मेजर करते हैं। और ये है एमीटर का सिंबल, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया है कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन द सर्किट, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ में जो कनेक्शन होता है उसमें एम्पियर जो एमीटर होता है वो किस कनेक्शन में होता है, वो होता है सीरीज कनेक्शन में, किस में सीरीज यानी श्रेणी क्रम में। और इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, ये भी मैंने इन्वॉल्व कर दिया कि इलेक्ट्रिक करंट में जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है किसी सर्किट में किधर से फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये बैटरी और ये बड़ी वाली पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी वाली क्या है नेगेटिव टर्मिनल, तो इधर से आई निकल गया, यहाँ से देखिए ऐसे आया और नेगेटिव टर्मिनल में। एक पॉइंट और, इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट टू द, यहाँ पे लिखना इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, जे इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट, ठीक है ना, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन जाते होंगे, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, तो करंट किधर फ्लो होगा, आई जो होगी इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। ओके, आई किधर होगी इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ, पावर पे आ जाते हैं। ओके, पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। पावर इज इक्वल टू एच अपन में टी, इसी को हम लोग हीट रेट भी कहते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं हीट रेट, ठीक है। एच अपन में टी, आपके क्वेश्चन भी था आपके एक्सरसाइज में मैंने जो कराया था, एच अपन में टी क्या है पावर, पावर को हम लोग हीट रेट भी कहते हैं। इसी को जगह पे एनर्जी बटे में टाइम या डब्ल्यू अपन में टी भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, पी क्या है, पी इज इक्वल टू वी क्यू अपन में टी, आई के जगह मैंने क्या लिख दिया क्यू अपन में टी, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई और आर के बीच में रिलेशन पूछे तो ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में करा, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन में आर। ओके, और हाँ
क्यू अपन में टी, क्यू की जगह पे मैं एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद रहेगा, तो आप यहाँ पे पुट करके आप डायरेक्ट पावर निकाल सकते हो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टाइम और वोल्टेज दिया रहे तो। ठीक है, आ जाते हैं यूनिट पे। यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट होता है वॉट। 1 वाट जो होता है 1 जूल/सेकेंड के बराबर होता है। एसआई यूनिट वॉट। एसआई यूनिट और डिराइव्ड यूनिट में डिफरेंस है, क्योंकि डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये चेंज होते रहते हैं, बट जो एसआई यूनिट है वो फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। जैसे एसआई यूनिट ऑफ पावर वाट के बराबर 1 वाट होता है। 1 वाट किसके? 1 जूल/सेकेंड। कभी कभी 1 वाट को डिफाइन करने को भी आपके क्वेश्चन में आता है। ओके, श्योर शॉर्ट यहाँ से 1 से 2 नंबर क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल में तो पूछो ही मत, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, 1 वाट इज इक्वल टू वोल्ट एम्पियर भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, अब मैं यहाँ पे कुछ कन्वर्जेंस लिखा है मैंने। जैसे 1 किलोवाट को हम क्या कन्वर्ट करके लिख सकते हैं? 1000 वाट। 1 मेगावाट को क्या लिख सकते हैं? 10⁶। मेगा को 10⁶ वाट से मल्टीप्लाई कर देना तो वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 HP, दिस इज हॉर्स पावर। HP इज इक्वल हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, जो जिसे हम एक प्रैक्टिकल यूनिट भी कहते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल यूनिट भी इसे हम कहते हैं। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ W इज इक्वल टू क्या है? Q इंटू, अब यहाँ पे मैंने एनर्जी के बारे में, एनर्जी का सेपरेट मैंने बना दिया कि जब भी आपके क्वेश्चन में एनर्जी पूछी जाए, हीट पूछी जाए, उस पर मैंने सारे यहाँ पे डिराइव कर दिया है। तो W इज इक्वल टू Q इंटू V, है ना। W इज इक्वल टू क्या है? QIR। V के जगह पे मैं IR ओम्स लॉ से इन्वॉल्व कर दिया इसको। फिर यहाँ पे W इज इक्वल टू Q की जगह पे मैंने क्या कर दिया? NE इंटू V। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और वोल्टेज दिया रहे तो आप ये फॉर्मूला लगा के एनर्जी निकाल लेना। ओके, W इज इक्वल टू NE इंटू V के जगह पे IR। H इज इक्वल टू क्या होता है? I²R RT। इसी को हम लोग बोलते हैं जूल्स। जूल्स हीटिंग लॉ। जूल्स हीटिंग लॉ से ये फॉर्मूला आया था, जूल्स हीटिंग लॉ। जूल्स हीटिंग लॉ मैं अलग से भी इसका वीडियो बनाऊंगा मैं इस सारे टॉपिक का, तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि कौन कौन से वीडियो आपको चाहिए। हालांकि मैं ये सारे फॉर्मूले पहले रिवाइज, क्योंकि कितनी बार इसे करा चुका हूँ मैं। H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू टी। H इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू टी। क्यों? I²R को मैं P लिख सकता हूँ क्या? और T तो पहले से ही है, तो P इंटू टी। एनर्जी इसी को बोलते हैं, एनर्जी इसी को बोलते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। ठीक है, H इज इक्वल टू क्या होगा? पावर की जगह मैंने V, यहाँ पे देखिए ये V²R को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, तो क्या हो जाएगा? V² अपन में R इंटू टी। तो सारे फॉर्मूले मैंने देखो सेपरेटली आपको बना दिए हैं, पावर के अलग कर दिए हैं, पावर के इससे ज़्यादा फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं करने हैं, और सभी फॉर्मूले से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभी तो इसे डिराइव करने को भी बोल दिया जाता है। अब यहाँ देखिए, SI यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? ये जूल। ओके, 1 जूल किसके बराबर होगा? 1 जूल देखो यहाँ पे वोल्ट, यहाँ पे जूल, कुलम वोल्ट, कुलम वोल्ट भी मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे देखिए W इंटू एस। डब्ल्यू क्या है? वॉट इंटू एस। 1 जूल किसके बराबर होता है? वाट इंटू सेकेंड। वाट सेकेंड क्यों लिखा मैंने? यहाँ पे देखिए 1 जूल इज इक्वल टू, मैं P को वाट लिख दिया, टाइम को क्या लिख दिया मैंने? सेकेंड। ओके, नीचे आइए, यहाँ पे देखिए कुछ कन्वर्जेंस, यहाँ पर भी मैंने कन्वर्जेंस भी इन्वॉल्व कर दिए हैं, क्योंकि 1 किलो जूल को हम किसे कन्वर्ट करेंगे? अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आई होप आप समझ रहे होगे सब। और 1 मेगा जूल को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻6 जूल। याद रखना, -6 लगाते ही ये क्या बन जाएगा? माइक्रो जूल। 1 माइक्रो जूल यानी बहुत ही छोटी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? 1 यूनिट। ओके, अगर मुझे जूल में बोल दिया जाए निकालने को, अगर मुझे जूल में बोल दे कि इसकी वैल्यू जूल में बताइए, तो 3.6 इंटू, ये डिराइव करने को आपके पेपर में कितनी बार आ चुका है, और यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है, डायरेक्ट वैल्यू आपको आ सकती है। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और इसको किलो जूल में पूछेगा तो 33600 किलो जूल। अगर मेगा जूल में पूछा तो ये कितने, क्या लिखोगे आप? 3.6 मेगा जूल। ओके, यहाँ तक आप समझ गए। अब मैं पीछे चलता हूँ, यहाँ पे आइए। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस का भी मैंने यहाँ पे अलग कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? W अपन में Q। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपन में Q, यानी ये इसकी पेरेंट फॉर्मूला है। पेरेंट फॉर्मूला मैंने क्यों बोला?
पेरेंट फॉर्मूला क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसी पे पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस हम कहते हैं किसे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल, यानी दो विभव के बीच का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है, या उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल। यहाँ देखिए V इजिकल टू डब्ल्यू और Q की जगह NE, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। V इजिकल टू क्यू आर अपॉन में T, V इजिकल टू क्यू आर अपॉन में T, ओके। यहाँ देखिए V इजिकल टू क्या होगा? P इंटू टी, डब्ल्यू की जगह पे PT लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई Q, ठीक है। यहाँ देखिए V इजिकल टू क्या होता है? IR, ये किससे है? ओम्स लॉ से, फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, ओम्स लॉ से है। P इजिकल टू वी आई हमने पीछे ही पढ़ा था पावर में, तो यहाँ पे देखिए V इजिकल टू क्या लिख सकते हैं? P अपन में I, वोल्टेज को पावर और करंट के फॉर्म में, वोल्टेज को पावर और रेजिस्टेंस के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर P इंटू आर, V इजिकल टू रूट अंडर P इंटू आर, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। V इजिकल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर हीट के फॉर्म में, हीट इंटू आर अपन में T, ये इंपॉर्टेंट देख लीजिए इसको। सीरियल वाइज मैंने सब कुछ कैटेगराइज कर दिया है, अब आप कॉपी उठाइएगा, कॉपी और पेन में डायरेक्ट आप लिख लिख करके याद करना, ओके। यहाँ देखिए यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? वोल्ट। यहाँ देखो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, जूल पर कूलम, सॉरी 1 जूल पर कूलम, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 वोल्ट इज इक्वल टू वोल्ट ओम, सॉरी वोल्ट ओम नहीं, एम्पियर ओम, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू वॉट पर एम्पियर, ओके। हाँ देखिए वोल्ट मीटर को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया इसकी फैक्ट पॉइंट, कि वोल्ट मीटर जो होता है क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस की, इसका सिंबल कैसा होता है? ऐसा पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से जुड़ी होती है। यहाँ देखिए हिंदी में विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन भी दिखा दिया है, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में मीटर को भी दिखा दिया है, ओके। तो ये रहा वोल्टेज का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग रेजिस्टेंस पे। अब हम लोग रेजिस्टेंस पे आते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए ध्यान से, रेजिस्टेंस क्या होता है कि ये रेसिस्ट करता है किसके? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेसिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको कहते हैं क्या? और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ओके। और आर इक्विवेलेंट उसके लिए निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस Rn। और एक चीज़ याद रखना, ये क्या होती है? ये सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है, किसी मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसे कह सकते हैं, मैक्सिमम आर इक्विवेलेंट होती है। आर इक्विवेलेंट मैक्सिमम कब होती है? जब एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R, 1/R2, 1/R3 एंड 1/Rn एन तक, ओके, जो पार्श्वक्रम कहलाता है। फॉर टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, तो उसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 3 के लिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, ओके। यहाँ पे देखिए अगर आपको यहाँ पे लिखा है मैंने कि R1 R2 R3 एंड Rn सम कनेक्टेड इन पैरेलल, मैं इसको लिखूँगा क्या? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R अपन में एन, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये देखिए ये रख दिया। एन क्या है? नंबर ऑफ रजिस्टर, एन क्या है? नंबर ऑफ रजिस्टर, ओके। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मैंने यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस लिखा है, तो ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है? ओम, और ये उल्टे मटके की तरह होती है। यहाँ पे मैंने फिर थोड़ा सा और भी डिफाइन कर दिया, ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा है रेजिस्टेंस दो पार्ट में कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पॉइंट कुछ फैक्ट, वोल्टेज होता है वो क्या होता है? सेम, किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस के लिए सेम वोल्टेज होती है। और आई क्या होगा? वेरिएबल। अगर आई वेरिएबल है तो हम उसको क्या लिखेंगे? आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 I2 I3। आई इक्विवेलेंट क्या है? कि जितना इनपुट हम आई हमारी बैटरी से निकल रही है करंट, उतना ही उसको आउटपुट निकलेगा, ओके। तो आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, चाहे कितने भी वायर जोड़ दो आप, ये वायर्स हैं अलग अलग करंट जा रही हैं उसमें, सबको जोड़ने पे ये आई के बराबर आएगा, ओके। जितना इनपुट उतना आउटपुट। सीरीज में अगर करते हैं तो वोल्टेज जो होता है वो क्या होगा?
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वेरिएबल, तो उसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे। जो वेरिएबल होगा उसमें क्या होगा, सभी को जोड़ दें। मैंने 3 लिया है तो 3 को क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, आई इज इक्वल टू आई क्या होगा उसके लिए, सेम, यानी इलेक्ट्रिक करंट सेम। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसको प्रूफ भी करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ, कैलकुलेशन की, यहाँ पे देखो, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक मीटर, जो कमर्शियल मीटर होता है, इलेक्ट्रिक मीटर कैसे हम काम करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, स्टेप 1, पावर सबसे पहले तो वो किस में होना चाहिए, किलोवाट में होना चाहिए। जब कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट इलेक्ट्रिकल, तो हम सबसे पहले पावर को किलोवाट में, टाइम किस में रहेगा, 1 आवर्स में, यानी आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टेप 2, ई का ई इज इक्वल टू पी इंटू टी, और वो जो वहाँ से जो उसकी यूनिट आएगी, वो या तो ये 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर। स्टेप 3, कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू रेट। ई क्या है, ये सेकेंड स्टेप के जो ई निकाले हो उसमें क्या कर देना आप, रेट से मल्टीप्लाई। रेट किस में दी रहेगी, रेट जो दिया रहेगा रुपीस पर यूनिट में दिया रहेगा, तो इसलिए एनर्जी को भी आप किस में लिखोगे, यूनिट में लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो मैंने बोला कि इफ़ एन नंबर ऑफ डिवाइस ऑपरेटेड इन पर्टिकुलर मंथ विथ द फिक्स डे, मतलब कि कभी कभी होता है कि मैं 10 डिवाइस को 8 घंटे 1 महीने तक यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें डेज भी आ जाएंगे। ठीक है, और एन क्या है, नंबर ऑफ डिवाइस, और कौन सी डिवाइस, सेम डिवाइस, नंबर ऑफ सेम पावर के डिवाइस होने चाहिए, तो वो है एन। ओके, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे सेम। तो सी कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू रेट आपका हो गया क्या, कॉस्ट, जब यहाँ निकाल रहे थे ई इंटू रेट कॉस्ट, लेकिन नंबर ऑफ डिवाइस, इसमें नंबर जोड़ देना। ठीक है, एन मल्टीप्लाई कर देना, डे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। एक चीज़ और बताना मैं भूल गया था आपको, यहाँ पे आर का फॉर्मूला कौन कौन, आर इज इक्वल टू होता है क्या, रो एल अपॉन में ए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ओके, ओम मीटर होती है। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, हर मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये हमारा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, और यहाँ से यहाँ तक जरा देखिए, ये एल हो गया, बीच में इसकी कंडक्टर की रेजिस्टेंस आर होगी, और रो क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है हर मटेरियल के। तो एक चीज़ याद रखना, इस केस में आर की बात करें तो आर बढ़ेगा जब लेंथ क्या होगी, लेंथ बढ़ेगी। अगर किसी वायर का लेंथ अगर बढ़ता है तो आर बढ़ेगा, तो लेंथ भी बढ़ेगी, या लेंथ बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा। ठीक है, अगर एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। और सुनो, हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी सेम, अगर मटेरियल अलग, अगर सेम मटेरियल होगा तो रो वन इज इक्वल टू रो टू, जब कंपैरिजन करेंगे तो रो वन इज इक्वल टू रो टू फॉर सेम के लिए दोनों बराबर होंगे। अगर रो वन इज इक्वल टू रो नॉट रो टू, इसका मतलब कि डिफरेंट मटेरियल है। ओके, डिफरेंट मटेरियल है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सबकी हेल्प हो जाए। और मैंने सारे फॉर्मूले को यहाँ पे लिख दिया है, और जिस पे आपको लेक्चर चाहिए और भी नेक्स्ट, तो मैं उसको भी बना के अपलोड करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख देना कि कौन कौन से न्यूमेरिकल आपको डाउट हैं। ज़्यादातर आप इस चैप्टर के डाउट्स लिखना, ठीक है ना, मैं बता दूंगा थ्योरी पार्ट क्या क्या होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।